हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की हमारी जो वन लाइनर सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो रोज़ाना आपको 200 वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं हमारी इस सीरीज पे। इस सीरीज के पहले पार्ट को यदि आपको देखना है पहले के हमारे, तो जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें हर क्षेत्र के हमने वन लाइनर इसमें ऐड किए हुए हैं। पहला प्रश्न, पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन किस जनपद में किया गया? तो पूना पैक्ट के विरोध में साथियों उत्तराखंड में भी सभा का आयोजन हुआ। बता दें पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो था एक समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। इसे नाम दिया गया पूना पैक्ट। तो इसके विरोध में उत्तराखंड में भी सभा का आयोजन हुआ साथियों पूना पैक्ट के विरोध में। तो यह है हमारा बागेश्वर जनपद में। किस जनपद में हुआ? बागेश्वर जनपद में। दूसरा सवाल है, किस कुमाऊं कमिश्नर को पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? वह कौन सा कमिश्नर है साथियों कुमाऊं का जो अपने पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी उनकी? उसका नाम है लूसी गटन। तीसरा है, उत्तराखंड का लोक नायक कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को हम उत्तराखंड का लोक नायक कहते हैं? वो है हमारा हरगोविंद पंत। अगला है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नया नाम दिया गया है वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला है, उत्तराखंड की वनस्पति किस हिमालय जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तराखंड की वनस्पति जो है पश्चिम हिमालय जैव भौगोलिक जोन के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, ब्रिटिश कुमाऊं में सत्याग्रह के नायक कौन थे? तो ब्रिटिश कुमाऊं, जब ब्रिटिशों का राज कुमाऊं में था, तो ब्रिटिश कुमाऊं सत्याग्रह के नायक के रूप में हम किसे जानते हैं? प्रताप सिंह नेगी जी को। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक जो राजधानी मानते हैं हम लोग, अल्मोड़ा है हमारी सांस्कृतिक राजधानी। उत्तराखंड ग्राम पंचायत को मनरेगा पुरस्कार दिया गया। तो किस ग्राम पंचायत को उत्तराखंड के मनरेगा पुरस्कार दिया गया? तो भटवाड़ी। किसने श्रीयंत टापू को आंदोलन का केंद्र बनाया था? तो किसने श्रीयंत टापू को आंदोलन का केंद्र बनाया था? दिवाकर भट्ट ने। गांव बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो गांव बचाओ आंदोलन चला था अनिल जोशी के नेतृत्व में। इल्बर्ट विल 1883 के समर्थन में सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इल्बर्ट विल 1883 में जो लाया गया था, इसके समर्थन में सभा का आयोजन अल्मोड़ा में हुआ। उत्तराखंड से 1916 में कुमाऊं कमिश्नर में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन है? तो उत्तराखंड से 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी में मनोनीत प्रथम सदस्य हैं तारा दत्त गैरोला। वन विभाग की नौकरी छोड़ असहयोग आंदोलन में कौन गया था? तो वन विभाग की नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूदा था पूर्णानंद तिवारी और गोपाल सिंह राणा जी। अगला है, बालेश्वर मंदिर समूह के किस मंदिर की बाहरी दीवार को खजुहारों के समान या काम मूर्तियां अंकित हैं? तो आपको याद होना चाहिए साथियों, बालेश्वर मंदिर समूह के किस मंदिर की बाहरी दीवार को खजुहारों के समान काम मूर्तियां अंकित है। जो खजुहारो है साथियों का मंदिर, उसी के समान यहाँ पर भी हमारे उत्तराखंड में एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर इस तरह की मूर्तियां अंकित है। हरियाली का डांडा, मुशोली मूलिया की नौका डांडा, भूलादेई का डांडा और कुमकुर का डांडा कहाँ स्थित है? तो इतने जो डांडा हैं साथियों, हरियाली का डांडा, मुशोली मूलिया का नौका डांडा, भूलादेई का डांडा और कुमपुर का डांडा, ये सारे हैं अल्मोड़ा जनपद में स्थित स्थान। अल्मोड़ा में किस वर्ष भीषण भूकंप आया? तो अल्मोड़ा में भी एक भूकंप आया भीषण 1840 ईस्वी में। द्वारहाट का बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया था? तो द्वारहाट में तो बद्रीनाथ मंदिर है, उसको बनाया था सुधा देव ने 1183 ईस्वी में। तराई में 21 महलों का जिक्र हुआ है। तो तराई में 21 महलों का जिक्र हमें किस बुक में मिलता है? तो तराई में 21 महल थे, तो ऐसा हमें जानने को मिलता है आईने अकबरी, जो अकबर पर लिखी किताब थी उस पर। वन को वन विभाग के अंतर्गत कब लाया गया? तो वन को वन विभाग के अंतर्गत लाया गया 1868 ईस्वी में। जोहारी बोली कहाँ बोली जाती है? तो जोहारी बोली जाती है उत्तर कुमाऊनी पिथौरागढ़ में। शिखर फॉल कहाँ स्थित है? तो शिखर फॉल स्थित है देहरादून जनपद में। महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1941 में हमारे जसवंत सिंह रावत जी, जो महावीर चक्र विजेता हैं, देहरादून में जन्मे थे।
राज्य के कुल भूमि व वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राज्य में के कुल भूमि व वन क्षेत्र आता है। कुल भूमि का वन क्षेत्र है 70%। राज्य के खिलाड़ी ललित शाह का संबंध किससे है? तो राज्य का एक खिलाड़ी है साथियों ललित शाह, आपको बताना है उनका संबंध किस से है, ये हॉकी प्लेयर हैं। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग ने कब लागू की? तो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग के द्वारा 1884 में की, जब ब्रिटिशर्स थे साथियों उनके द्वारा ही किया गया। किस विधायक ने लगातार 5 बार जीत हासिल की? जो जगमोहन सिंह नेगी। सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों को कहा जाता था। तो सामंती राज व्यवस्था तक उत्तरकाशी क्षेत्र के जो लोग थे उनको सोंगढ़ कह के हम जानते थे। तो अगला है मशहूर दानी महिला जसुली दताल प्रति सप्ताह किस नदी में रुपयों को बहाती थी? धौली गंगा में। तो मशहूर जो दानी महिला थी, दानी महिला बात दान वाली महिला जसुली दताल, वह क्या करती थी? प्रति सप्ताह हर सप्ताह धौली गंगा नदी में रुपयों को बहा देती थी। किसके कहने पर जसुली दताल ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में धर्मशाला का निर्माण कराया? तो हेनरी रैमजे, जो समय का यहाँ पे इस समय के यहाँ के वो थे, क्या कहते हैं, कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। उसने कहा था जसुली दताल से कि आप दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में धर्मशाला का निर्माण करवाओ। 16वीं सदी का पहला इंजीनियर किसे माना जाता है? तो 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माना जाता है माधो सिंह भंडारी को। उत्तराखंड के किस पत्रकार ने अंग्रेजों के विरोध में अपनी पुस्तक को हनुमान चालीसा के नाम से वितरित करवाया? तो उत्तराखंड के एक पत्रकार था, उसने अंग्रेजों के विरोध में अपनी पुस्तक को हनुमान चालीसा के नाम से वितरित करवाया, भैरव दत्त धूलिया। अगला सवाल है कुमाऊं भाबर खेती हर न्यास विधि नैनीताल जिले की स्थापना कब की गई? 1986 में की गई। देहरादून में स्थित घंटाघर का असली नाम क्या है? तो बलवीर टावर है। देहरादून में स्थित जो घंटाघर है साथियों उसका नाम है बलवीर टावर। देहरादून में घंटाघर की नींव कब रखी गई? तो 1948 में बलवीर टावर या घंटाघर जो देहरादून में है उसकी नींव रखी गई। देहरादून में घंटाघर का उद्घाटन 1993 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया। तो ये डेटा आपको याद रखनी है साथियों। चरेक ट्रक कहाँ स्थित है? तो चरेक ट्रक है कोटद्वार में। श्रमिक सहकारी संघ चमोली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्रमिक सहकारी संघ चमोली में चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी स्थापना की। अंबर पार्क कहाँ अवस्थित है? तो अंबर पार्क स्थित है हमारा मसूरी जनपद में। इको पार्क कहाँ पर स्थित है? इको पार्क है धनोल्टी टिहरी में। आर्य ने उत्तराखंड भूभाग को किस नाम से संबोधित किया था? तो आर्य ने उत्तराखंड भूभाग को जाना था योनि देवकृत, योनि देवकृत। प्रसिद्ध परशुराम मंदिर जहां से परमार राजाएं जो गढ़वाल में जिनका राज था के प्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं अवस्थित है। तो प्रसिद्ध परशुराम मंदिर जहां से परमार राजाओं जो कि गढ़वाल के राजा थे उनके अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उत्खनन कर। तो यह जो परशुराम मंदिर है कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। कताई बुनाई केंद्र तथा ऊन गृह उद्योग समिति की स्थापना किससे की? तो कताई बुनाई केंद्र तथा ऊन गृह उद्योग समिति की स्थापना की थी तुलसी देवी ने। अगला है अंगोरा ऊन का प्रयोग करके रानी साल फैक्ट्री की स्थापना की। तो अंगोरा ऊन का प्रयोग करके रानी साल फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तुलसी देवी ने 1983 में रानी सॉल फैक्ट्री का निर्माण किया और बनाया उनके द्वारा अंगोरा ऊन का प्रयोग कर। पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की? तो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई 17 मार्च 1967 को उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश ही था हमारा उत्तराखंड तब। विधानमंडल द्वारा स्वीकृत इसको कब किया गया? 1970 में। भाबर क्षेत्र में वन संरक्षित घोषित हुए। तो भारत भाबर क्षेत्र के वन जो है संरक्षित कब घोषित हुए? 1868 में। मेघा आ का निर्देशन काका शर्मा द्वारा 1987 में कराया गया। तो मेघा आ क्या है? तो मेघा आ है कुमाऊनी भाषा पर बनी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं SM विष्ट और आपको बता दें इसके निर्देशक हैं काका शर्मा। कब बनी? 1987 में। कुमाऊं गढ़वाल के वन विभाग को समर्पित हुए। तो कुमाऊं गढ़वाल के जो वन हैं वन विभाग को समर्पित कब किए गए? 1868 में। वन विभाग को इंपीरियल यानी केंद्रीय से प्रांतीय विभाग बनाया गया। तो वन विभाग को कब केंद्रीय प्रांतीय विभाग बनाया गया था?
वन विभाग को केंद्रीय से प्रांतीय विभाग कब बनाया गया था? 1882 में, यानी 1882 ईस्वी में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो वनों के प्रबंधन के लिए उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित किया 1865 में। परियों का देश किस पर्वत का उपनाम है? तो परियों का देश किस पर्वत का उपनाम है साथियों? खैट पर्वत को हम परियों का देश भी कहते हैं। यह पर्वत टिहरी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध बावलीगढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध बावलीगढ़ का किला स्थित है पिथौरागढ़ में। इसे गोरखाओं द्वारा बनाया गया था। बाड़ाहाट का थौल नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो बाड़ाहाट का थौल नाम से हम जानते हैं माघ मेला को, उत्तर काशी में। बाड़ाहाट साथियों उत्तर काशी का पुराना नाम है, आपको पता होना चाहिए। तो बाड़ाहाट का थौल नाम से किस मेले को जाना जाता है? माघ मेले को। माघ मेला कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी जनपद में। राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की? तो डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है ट्रेल को। और बात करें 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो किस ताल के पास भागीरथ खड़क हिमानी अवस्थित है? तो कौन सा ताल है जिसके पास में भागीरथ खड़क हिमानी अवस्थित है? संतोपंथ चाल, चमोली में है यह संतोपंथ चाल। तो यहीं से अलकनंदा नदी निकलती है। अगला सवाल, वह ताल जहां गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तो वह कौन सा ताल है जहाँ पे गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई? सरवदी ताल या चौरावड़ी ताल, जो कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो अगला सवाल है, वह ताल जिसके किनारे प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर है? तो नंदा देवी मंदिर है वैनीताल में, चमोली में। इसी के पास अन्य ताल है, आंचरी ताल भी है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए। नंदा देवी मंदिर के पास में जो ताल है वह है बेनी ताल। मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल अवस्थित हैं। तो ये मातृका ताल, नरसिंह ताल और सिद्ध ताल ये फूलों की घाटी में अवस्थित है साथियों। सभी ताल फूलों के घाटी के समीप ही हैं, जो कि चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। वह ताल बताना आपको जिसके पास लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम गृह बनाया गया। तो वह ताल जिसके पास लोक निर्माण विभाग ने विश्राम गृह बनाया है नचिकेता ताल, जो उत्तरकाशी में है। तो यह चौरंगी खाल के पास स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए नचिकेता ताल उत्तरकाशी जनपद में है। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड के द्वारा विश्राम गृह बनाया गया है। अगला सवाल, वह ताल जो सुंदर ड्राउंड मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वह ताल जो सुंदर ट्राउंड मछलियों के लिए प्रसिद्ध है वह हमारा डोडी ताल उत्तरकाशी में है। इसके 6 कोनों वाला ताल भी कहते हैं। तो आपको यहाँ से 2 फैक्ट मिल गए। या तो कहा कि डोडी ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। या 6 कोनों वाला ताल कौन है और कहाँ है? तो डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, उत्तरकाशी जनपद में है। या कहा जाए कि सुंदर ट्राउंड मछलियों के लिए प्रसिद्ध है ट्राउंड, ये है हमारा डोडी ताल। तो इसी के पास में साथियों बिना जल वाला एक काना ताल भी है, जिसको हम अंध ताल भी कहते हैं। तो काना ताल भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। वह ताल जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह ताल जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है केदार ताल, उत्तरकाशी गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूरी पर। वह ताल जिसमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो चौखंबा जो पहाड़ है उस ताल में पूरा दिखता है साथियों, उसका प्रतिबिंब उस ताल में दिखता है। तो वह हमारा देवरिया ताल, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो सरताल, रोहिसाड़ा ताल, भराड़सड़ ताल अवस्थित है। तो सरताल, रोहिसाड़ा ताल और भराड़सड़ ताल ये अवस्थित है हमारे उत्तरकाशी जनपद में। उबलते जल का ताल किसे कहते हैं? तो उबलते जल का ताल हमारा फाचकंडी वया ताल, जो उत्तरकाशी में है। किस ताल के किनारे द्रौपदी की कटार चोटी अवस्थित है? तो द्रौपदी की कटार चोटी अवस्थित है सहस्त्र ताल, जो टिहरी जनपद में है। वह ताल जो सदैव बर्फ से ढका रहता है वह टिहरी में स्थित यम ताल। वह ताल जो बाल गंगा घाटी में अवस्थित है वह है महासर ताल, इसे भाई बहन ताल भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साथियों। वह ताल जो बाल गंगा घाटी के बगल में है वहाँ पर स्थित है उसे हम कहते हैं महासर ताल। महासर ताल हमारा टिहरी जनपद में। महासर ताल को ही हम भाई बहन का ताल भी कहते हैं। वह ताल जहाँ नीले रंग के कमल खिलते हैं, तो वह नीले रंग के कमल जहाँ पे खिलते हैं जिस ताल पे वह बासुकी ताल।
टिहरी एवं रुद्रप्रयाग इसके जल का रंग लाल है। टिहरी एवं रुद्रप्रयाग में इसके जल का रंग लाल है। वह ताल जहाँ कभी कभी राजहंस हमें देखने को मिलते हैं वह है हमारा मंसूर ताल टिहरी में, यह खतलिंग ग्लेशियर के पास स्थित है। अगला है, किस ताल को अछरिया ताल या आछरी ताल भी कहते हैं? वह अप्सरा ताल, जो कहाँ पर है? टिहरी जनपद में। वह ताल जहाँ रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल कहा जाता है वह है रूपकुंड, चमोली जनपद में। अगला सवाल है, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई नैनीताल में 1858 में पादरी विलियम बटलर द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए, भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई नैनीताल में 1858 में, किसने? पादरी विलियम बटलर के द्वारा। चिलियानौला कहाँ स्थित है? तो चिलियानौला स्थित है नैनीताल जनपद में। राज्य की सबसे पुरानी नहर, तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर, जो हरिद्वार में है साथियों। आपको बता दें इसका निर्माण कार्य 1842 से 1854 के मध्य हुआ इंजीनियर काटले के नेतृत्व में। तो यहीं 1851 में भारत के प्रथम बार मालवाहक रेल 2 डिब्बों वाली चली और 1993 में इसका आधुनिकीकरण किया गया, 1916 में इसका विरोध हुआ। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, राज्य की हमारी सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। 1842 से कार्य प्रारंभ हुआ, 1854 में बन के कंप्लीट हुई। किसके नेतृत्व में? इंजीनियर काटले के नेतृत्व में बनी। और 1851 में भारत में जो प्रथम बार मालवाहक जो रेल चली 2 डिब्बों वाली, यहीं चली साथियों। फल अनुसंधान एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ से? तो फल अनुसंधान एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है पौड़ी जनपद में, भरसार जगह में। 2011 में इसकी स्थापना की गई, 2015 में इसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से कर दिया गया। 2 फैक्ट आपको मिल गए साथियों। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो विश्वविद्यालय है साथियों, वो कहाँ स्थित है? वो है पौड़ी जनपद में। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था फल अनुसंधान एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय, को अब किस नाम से जाना जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से 2015 से। और फल अनुसंधान एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2011 में पौड़ी जनपद में, भरसार जगह में। देघाट गोलाबारी में शहीद कौन कौन हुए थे? तो देघाट गोलीबारी में शहीद हुए थे हरिकृष्ण और हीराराम। 5 सितंबर 1942 को खुमार सल्ट में गोली चलाने के लिए आदेश किसके थे? तो सल्ट कुमाऊं का बारदोली भी हम इसको कहते हैं साथियों। जैसे जलियांवाला बाग में घटना हुई थी, वही यहाँ भी घटित हुआ था। जैसे 5 सितंबर 1942 को खुमार सल्ट में गोली चलाने का आदेश दे दिया था निहत्थे भाइयों पर जॉनसन ने। किस संगम के पास जय और विजय नामक पर्वत है? तो विष्णु प्रयाग एक संगम है साथियों, तो वहाँ पे जय और विजय नामक पर्वत है। किस नदी को ऋग्वेद में असमानवती कहा जाता है? तो आसन नदी को ऋग्वेद में असमानवती कहा जाता है। पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1972 में। काली में गिरने वाली अंतिम नदी है, तो काली नदी में गिरने वाली अंतिम नदी है लधिया नदी। संग चुंगमा निरकुट थुमका किसकी सहायक नदी है? ये है कुठियांगटी नदी की। तो संग चुंगना निरकुट थुमका किसकी सहायक नदी है? कुठियांगटी की। कुठियांगटी कहते हैं इसको। वालखिल्ली किसकी सहायक नदी है? वालखिल्ली है हमारी अलकनंदा की सहायक नदी। अकर है, तो अकर एक प्रयुक्त होता है शब्द, यह क्या है इसको आपको बताते हैं। भूमि उधमसिंह नगर की उस कृषि योग्य भूमि को अकर कहा जाता है जो कि राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप में प्रदान की जाती है। तो अकर है साथियों एक भूमि, उधमसिंह नगर की उस कृषि योग्य भूमि को अकर कहा जाता है जो कि राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप में प्रदान की जाती है। तो 1636 में मुगल शासक शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किया था। 1636 में नवाजत खान ने दून घाटी में हमला किया था, जो कि मुगल शासक शाहजहां का सेनापति था। 1854 से 1891 ईस्वी तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। तो 1854 से 1891 तक साथियों हमारे पूरे वहाँ पे 2 ही ज़िले थे। एक कुमाऊं कमिश्नरी में हो गया कुमाऊं जनपद, और पौड़ी गढ़वाल हो गया गढ़वाल का एक जनपद है। टिहरी जो था अलग था बना हुआ, जिसमें वहाँ के राजा करे थे पंवार वंश लोग।
1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया था। तो ये कहानी समझो साथियों आप लोग, 1891 में फिर बांट दिया था अल्मोड़ा और नैनीताल के रूप में 2 जनपदों को। तो 1891 तक जो थे आपको पता होने चाहिए 3 ही जनपद थे। सन 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट के नाम से जाना गया। तो नैनीताल गजेटियर जब प्रकाशन हुआ 1904 में, तो इस स्टेट को हिल स्टेट नाम दिया गया। 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब नाम से एक संस्था बनाई। आपको पता होना चाहिए हैप्पी क्लब के संस्थापक कौन हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1903 में इसकी स्थापना हुई और प्रेम सभा की स्थापना भी इनके द्वारा काशीपुर में कब की गई, 1914 में। 2 फैक्ट आपको याद रखने, प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पे हुई, काशीपुर में। कब हुई, 1914 में। किसके द्वारा हुई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। और हैप्पी क्लब की स्थापना कब, 1903 में। किसके द्वारा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा गांधी जी ने कब की, 1929 में। किस डेट को, किस तिथि को, 16 से 24 अक्टूबर के मध्य। दूनागिरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो दूनागिरी मंदिर का निर्माण कराया था कत्यूरी शासक सुखाल देव ने। अगला है सवाल साथियों, एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स में उत्तराखंड किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था, तो दीपक नेगी ने एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स में उत्तराखंड के लिए एथलीट में स्वर्ण पदक जीता था। उत्तराखंड के किस धार्मिक स्थल को स्मार्ट धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो है हमारा केदारनाथ धाम। नायक सुधार आंदोलन किससे संबंधित, हो वेश्यावृत्ति से संबंधित है नायक सुधार आंदोलन। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला राज्य कौन है, तो गाय को सर्वप्रथम हमारे देश में राष्ट्रमाता घोषित किया था हमारे उत्तराखंड राज्य ने, 2018 की बात है। उत्तराखंड में न्यूनता का संबंध किससे है, तो न्यूनता का संबंध उत्तराखंड का नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल से है। राज्य में लांग और बेला नृत्य की परंपरा है, तो राज्य का कौन सा भाग ऐसा जहाँ पर लांग और बेला नृत्य की परंपरा है, गढ़वाल में। रानीखेत का नाम किसने दिया, तो रानीखेत को रानीखेत नाम किसने दिया, कत्यूरी राजा सुखाल देव की पत्नी पद्मिनी ने। तो आपको याद रखना है रानीखेत को जो रानीखेत नाम दिया गया वह कत्यूरी राजा सुखाल देव की पत्नी पद्मिनी के द्वारा दिया गया। पूर्वाग्रह पत्र का संपादक किसने किया था, तो पूर्वाग्रह पत्र का संपादक किया था मंगलेश डबराल ने। नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस देहरादून से काठगोदाम कब शुभारंभ किया गया, तो नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस देहरादून से काठगोदाम का शुभारंभ हुआ 25 अगस्त 2018 से। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने जकार्ता इंडोनेशिया में जो एशियन जूनियर चैंपियनशिप हुई थी उसमें 53 साल बाद देश को पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक दिया था, लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कहाँ से, अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल लिखा था आलम सिंह राणा जी ने। गढ़वाल के किस चित्रकार, गढ़वाल का जो चित्रकार था साथियों उसकी ओर आपको ले चले। गढ़वाल के किस चित्रकार की 13 चित्रों वाली जो रुक्मणी हरण चित्रमाला थी वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है, वो है चैतू। तो किस वर्ष गुरु नानक देव ने नानक मत्ता की यात्रा की हुई थी, गुरु नानक देव नानक मत्ता खटीमा में आए थे 1529 ईस्वी में। मसूरी में स्थापित सबसे पुराना बाजार कौन सा है, तो मसूरी में स्थापित सबसे पुराना बाजार है लंढोर बाजार 1888 ईस्वी से। राज्य के किस मंदिर को स्कंद पुराण में दीप्त ज्वालेश्वरी कहा जाता है, उसे कहते हैं हम साथियों दीप्त ज्वालेश्वरी। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, तो वह है ज्वालपा देवी मंदिर जो पौड़ी जनपद में है। लास्ट और अंतिम सवाल आज का हमारा, नैनीताल कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, तो नेशनल हाईवे 87 के अंतर्गत आता है नैनीताल जनपद। हो चुके हैं साथियों आज की सीरीज के हमारे कंप्लीट क्वेश्चन। फिर मिलूंगा मैं आनंद मेरा कल आपके सम्मुख 8 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 प्रश्नों के साथ। ध्यान रखिएगा हमारे पिछले पार्ट आपको देखनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए। नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस।